इसलिए कि अल्लाह ने मेरी रहमत का हिस्सा मेरी उम्मत के वलियों के अंदर रख दिया है। तुम उनसे जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, लेकिन कितना बड़ा अलमिया है, नमाज तर्क करने वालों को वलियों की दुआ से हिस्सा नहीं मिलता, और नमाज तर्क करने वालों का हाल क्या है। आइए, एक हदीस मुबारक बड़ी तवील है, गुंजाइश रही तो मैं उसको उसके मफहूम को मुकम्मल तौर पर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नमाज तर्क कर दे अल्लाह उसकी उम्र से बरकत को उठा लेता है। आज औरतें लंबी उम्र चाहती है, तवील जवानी चाहती है, हर औरत को ये तमन्ना है कि मेरी उम्र लंबी हो, लेकिन अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, और सुनो, ये किसी मौलवी का कौल नहीं ताकि तुम उसमें शक कर सको, ये किसी लीडर का कौल नहीं कि तुम उसका मजाक उड़ा सको, ये किसी खतीब का कौल नहीं कि तुम उसके अंदर कीड़े निकाल सको, ये अल्लाह के हबीब का फरमान है। हुजूर अपनी जबान से जो कह दें, कायनात का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, आने वाली क़यामत को लोग आने वाली क़यामत टल सकती है, लेकिन हुजूर का फरमान नहीं टल सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंदाजा फरमाए, लोग क़यामत की पेशिन गोइयां करते हैं, लेकिन लोगों की पेशिन गोइयों की हकीकत क्या है। आका जो फरमा दे, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नमाज को तर्क करते हैं अल्लाह उनकी उम्र में कटौती करता है, उनकी उम्र से बरकत को उठा लेता है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, अगर डॉक्टर कहे ये ग़िज़ा नहीं बल्कि ये ग़िज़ा इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, तुम तंदुरुस्त रहोगी, तुम तवाना रहोगी, तो नादानो तुम उस पर अमल करती हो, हालांकि डॉक्टर की बात की कोई गारंटी नहीं। याद रखना, जिसकी उम्र अल्लाह घटा दे उसकी उम्र को एक सेकंड कोई नहीं बढ़ा सकता, लेकिन गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, नमाज छोड़ने वालों की उम्र घटा दी जाती है, उम्र से बरकत उठा ली जाती है। उसके बाद मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज छोड़ने वालों के चेहरे से नूरानियत छीन ली जाती है। आज ख़वातीन जो है खूबसूरत कहलाने के लिए कभी ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाती है, मेकअप का सामान हजारों रुपए में खरीद करके लाती हैं। आज अल्लाह अकबर, मेकअप पर इतनी तवज्जो दी जा रही है, इंसान खाने पर जितनी तवज्जो नहीं देता उससे ज्यादा तवज्जो मेकअप पर देता है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कौम की नौजवान बेटियों से भी कहना चाहता हूं, ख़वातीन इस्लाम को भी कहना चाहता हूं, ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने चेहरों को बनाने वालियों, खूबसूरती की तरफ जाने वालियों, याद रखना, पाउडर हो या क्रीम हो या सुर्खी हो, ये चंद लम्हे की रोशनी, ये चंद लम्हे का मेकअप, जब आपने चेहरा धोया तो सारा के सारा बह गया। सैकड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी 2-4 घंटे भी चेहरे पर आपका मेकअप सलामत नहीं रह सकता। अल्लाह अकबर। और फिर हाल ये है, कोई अबरू बना रही है, कोई बाल कटवा रही है और अपने लिए जहन्नम का सामान कर रही है, कोई मर्दों के पास जा करके वहां चेहरे बना रही है। नादानो सुनो, ये मसनवी चेहरे तुम्हें कभी भी खूबसूरत नहीं बना सकते। खूबसूरती का राज मुस्तफा जान रहमत ने अता फरमाया। मेरे सरकार फरमाते हैं, जो कसरत के साथ वुजू करेगा उसके चेहरे दुनिया में भी चमकेंगे, मौत के वक्त भी चमकेंगे और क़यामत में भी उनके चेहरे चमकते नजर आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वुजू से बढ़कर आखिर मेकअप क्या हो सकता है, नूरानियत क्या हो सकती है, रोशनी क्या हो सकती है। मेरे सरकार ने तो वुजू करने वालों को दुनिया में भी चमक की बशारत अता फरमाई और आखिरत में भी चमक की बशारत अता फरमाई। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं अपने उम्मतियों को क़यामत के दिन पहचान लूंगा। सहाबा ने अर्ज की, आका वहां तो करोड़ों लोग होंगे, वहां तो बेशुमार लोग होंगे, आप कैसे पहचानेंगे। मेरे
आका फरमाते हैं, ये बताओ अगर काले घोड़ों में सफेद घोड़ों को खड़ा कर दिया जाए तो सफेद घोड़ों का मालिक क्या अपने घोड़ों को न पहचानेगा? सहाबा ने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं क़यामत के दिन नमाज पढ़ने वाले जो वुजू करते होंगे उनकी आज़ाए वुजू 14वीं रात के चांद के मानिंद चमकते होंगे। मैं उनकी चमक को देख करके पहचान लूंगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कितना बड़ा अलमिया है। हमने पैसे खर्च करके अपने चेहरे बनाए, लेकिन आपको बताऊं ये मसनवी चेहरे और मसनवी मेकअप वक्त से पहले औरतों को बूढ़ा कर देता है, इसलिए कि इसमें ऐसी दवाइयां, ऐसे केमिकल और ऐसी चीजें होती है वक्त से पहले चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती है, जवानी में ही चेहरा बूढ़ा नजर आने लगता है। ये 4 दिन की चांदनी और फिर हमेशा की तारीकी मोल मत लो। ये 4 दिन की चांदनी फिर हमेशा का अंधेरा मोल मत लो। अगर चेहरे को चमकाना है नमाज की पाबंदी करो। हुजूर तो फरमाते हैं, कुरान कहता है तराहुम रुक्अन सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरी सुजूद। अल्लाह का कुरान कह रहा है जो अल्लाह के लिए रुकू और सुजूद करते हैं अल्लाह सजदों की बरकत से उनके चेहरों को चमका देता है, उनके चेहरों को रानाइयां अता करता है।